नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार में बाढ़ के हालात की। जी हां, बिहार की नदियों में उफान है। तकरीबन 10 लाख की आबादी पानी से घिरी हुई है, जिन्हें फौरन राहत का इंतजार है। दर्जनों गांव का सड़क से संपर्क टूट चुका है, लिहाजा लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को राहत के कार्य में लगाया गया है। बिहार में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों तक फौरन राहत पहुंचे, इसके लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से बाढ़ पीड़ितों के बीच फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। ये तस्वीरें दरभंगा की हैं, जहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने का सामान गिराया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ पीड़ितों के बीच मदद पहुंचाई जा रही है। खाने का सामान दरभंगा ही नहीं बल्कि मोतिहारी में भी गिराया गया। इस वक्त बाढ़ से सबसे ज्यादा हालात गोपालगंज में बिगड़े हुए हैं। गोपालगंज के लोगों के लिए पटना में फूड पैकेट्स तैयार किया जा रहा है। पटना के एसकेएम हॉल में फूड पैकेट्स बनाने का काम चल रहा है, जिसमें आंगनवाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता और कुछ शिक्षक दिन रात लगे हुए हैं। पटना का एसकेएम हॉल है और यहाँ पर हर बार आपदा आने के बाद इसी तरह से तैयारी की जाती है और इस बार भी जिला प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं। वायुसेना के विमान से इस तरह से जो फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं उसको गोपालगंज जिले भेजे जा रहे हैं। यानी फिलहाल अभी गोपालगंज के लिए भी पैकेट तैयार कराए जा रहे हैं, लेकिन आपदा विभाग या फिर राज्य सरकार का आदेश होगा तो फिर अन्य जिले जहां पर भी बाढ़ का सितम जारी है, सैलाब का, वहां पर फिर से ये पैकेट तैयार करके भेजे जाएंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए पटना में 10,000 पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। अभी तक 1500 खाने के पैकेट्स गोपालगंज भेजे जा चुके हैं। जो पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं उन पैकेट्स में चूड़ा, गुड़, माचिस और मोमबत्ती है। जितने भी फूड पैकेट्स बनाए जा रहे हैं उसको यहाँ से गोपालगंज के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है और इन फूड पैकेट्स में चूड़ा, गुड़, चना और मोमबत्ती और माचिस दिया गया है ताकि जो लोग बिल्कुल फंसे हुए हैं बाढ़ में उनको तुरंत सहायता पहुँचाई जा सके। अभी तक बिहार के 10 जिलों की तकरीबन 9.5 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ से प्रभावित है, जिन्हें दरिया के बीच अभी और मदद की दरकार है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। तो सचमुच इन इलाकों में फंसे लोगों के लिए अभी मदद की और दरकार है। 10 जिलों में बाढ़ प्रभावितों के लिए फूड पैकेट्स में क्या है, कितने हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं और कौन लोग खाने के पैकेट्स तैयार कर रहे हैं, इससे जुड़ी जानकारी भी आपको जरूर जाननी चाहिए। फूड पैकेट्स में खाने के लिए चूड़ा और गुड़ है। ये वो सामान है जो आप तक पहुंचाए जाएंगे या ड्रॉप किए जाएंगे। चूड़ा गुड़ के अलावे पैकेट्स में चना भी है। फूड पैकेट्स में माचिस और मोमबत्ती भी डाले गए हैं। पटना में 10,000 फूड पैकेट्स इस वक्त बनाए जा रहे हैं। 1500 खाने के पैकेट्स गोपालगंज अब तक भेजे जा चुके हैं। यानी कि पहली जो खेप गई है उसमें 1500 पैकेट्स फूड पैकेट्स के गोपालगंज भेजे गए हैं। फूड पैकेट्स के एयर ड्रॉप के लिए 3 हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। राहत कार्य में लगे तीनों हेलीकॉप्टर वायुसेना के हैं। एक हेलीकॉप्टर गोपालगंज के लिए लगाया गया है, जबकि 2 हेलीकॉप्टर दरभंगा और मोतिहारी में फूड पैकेट्स को पहुंचा रहे हैं। ये वो इंतजाम है जो इस वक्त किए गए हैं ताकि बाढ़ में जो लोग फंसे हुए हैं उन तक इस वक्त ये राहत जो है फौरी तौर पर हासिल हो सके और उन्हें इस परेशानी से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल पाए, क्योंकि पैकेट्स बनाने में आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ता और कुछ शिक्षक लगे हुए हैं जो दिन रात लगकर इस पैकेट्स को बना रहे हैं ताकि बाढ़ के बीच फंसे लोगों तक ये मदद पहुंचाई जा सके। और ये मदद की खेप पहली इस वक्त शुरू हो चुकी है। गोपालगंज में बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए आज गोपालगंज और पूर्वी चंपारण के डीएम ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और हालात की समीक्षा की, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य और तेज किए जाएंगे। वहीं आज भी गोपालगंज के बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से फूड पैकेट्स गिराए जाएंगे।
एयर सर्वे की तरह एरियल ये जो सर्वे हो रहा है उनमें दोनों जिलों के डीएम के साथ जल संसाधन विभाग के 2 अधिकारी भी मौजूद थे और उसके बाद ये एयर ड्रॉप की कार्रवाई की शुरुआत भी हो चुकी है। पहली खेप गोपालगंज भेजी जा चुकी है जिसमें 1500 फूड पैकेट्स गोपालगंज में एयर ड्रॉप किए गए हैं। जहाँ जहाँ ब्रिजेस हुए हैं, गोपालगंज साइड में 3 ब्रिजेस और मोतिहारी साइड में 1 ब्रिज, तो इंजीनियरिंग चीफ की 2 लोगों की टीम और 2 डीएम्स यहाँ पे गए थे। प्लस वाटर फ्लो किस किस एरिया में जा रहा है, किस किस ब्लॉक में जा रहा है और कौन से फैल रहा है, तो वो भी देखा। क्रॉप डैमेज का भी असेसमेंट का एक आइडिया आ गया और ट्रांसपोर्ट लाइंस जो कहाँ पे हमारे एसएच ब्रेक हो रहा है और कहाँ पे जो रूरल रोड्स है, और वो इससे एक आइडिया भी हो रहा है कि एनडीआरएफ का मैन्यूवरिंग कहाँ पे हमको करना है। तो इसी के लिए अभी आज का ये एरियल विजिट किया गया था और आज शाम को इंडियन एयरफोर्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ड्रॉपिंग्स भी होगी फूड पैकेट्स का। तो किस पॉकेट में किस विलेज में हमको करना है उसका भी एक फेयर आइडिया जो है एरियल सर्वे असेसमेंट से हुआ है। थैंक यू सर। अभी कितने एरिया प्रभावित है आपने देखा, जो एरिया बढ़ रहा है अभी और बाढ़ का दायरा? एरिया जो है साउथ ईस्ट साइड बढ़ रहा है क्योंकि नदी का कोर्स भी उसी की तरफ है, नेचुरल ग्रेविटी का फ्लो उसी तरफ है। तो अलर्ट तो जारी किया गया है, वहाँ के गाँवों को इवैक्यूएट करने के लिए भी बताया गया है। लोगों का सहयोग अपेक्षित है क्योंकि शुरू में लोगों को लगता है कि पानी नहीं आएगा, बट पानी जो है अचानक आ जाता है। इन दैट टाइम एवरीबडी पैनिक्स। तो अनुरोध यही रहेगा कि आप अपने अपने ऊंचे स्थल पे जाएं, बिकॉज इरिगेशन डिपार्टमेंट, आपदा विभाग, राज्य सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तैयार है इस आपदा को झेलने के लिए। बस हम सभी लोगों को सकारात्मक सोच होने की आवश्यकता है। तो एयर सर्वे के जरिए ये कोशिश की गई है कि ये जानकारी ली जा सके कि कहां से रास्ते बचे हुए हैं, कैसे एयरलिफ्ट किया जाना है, लोगों तक एयर ड्रॉप के जरिए कैसे राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। दरअसल सारण बांध टूटने के बाद गोपालगंज में बाढ़ के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। गांव में पानी फैलता जा रहा है। सैलाब के संकट से बचने के लिए लोग हर पल जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। मुसीबत की इस घड़ी में सरकारी सुविधा पहुंच तो रही है, लेकिन अभी भी काफी मदद की दरकार है। माथे पर सामान, दिल में दर्दे सैलाब, पीठ पर बच्चा और मझधार में जिंदगी। सारण बांध टूटने के बाद गोपालगंज का यही मंजर है। मकान, दुकान, मंदिर, सभी जगहों पर पानी ने कब्जा जमा रखा है। जहां तक देखिए पानी ही पानी नजर आएगा। खुद को बचाने के साथ साथ अपने जान माल को भी सैलाब के सितम से बचाना है। टोलों से निकलकर लोग ऊंची जगहों पर जा रहे हैं। हालांकि इलाके में एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही है। सूचना मिलने के बाद एनडीआरएफ के जवानों ने 2 गर्भवती महिलाओं को पानी से निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। ये देखिए एनडीआरएफ की ये टीम है। यहाँ पे इस गांव में, देवापुर गांव में जो है 2 जो है गर्भवती महिला थी, उन्हें रेस्क्यू किया गया है। ये दोनों जो है एनडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू करके इन्हें लेके जा रही है तटबंध पे और फिर इन्हें जो है उपचार के लिए जो है स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा। तो इन लोगों को लेकर के जा रही है ये टीम। तो ये देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जवान जो है वो इस रेस्क्यू टीम में लगातार काम कर रहे हैं और ये दोनों महिलाएं जो हैं उन एनडीआरएफ की टीम को सुरक्षित निकाली है यहाँ पे लेकर के देवापुर गाँव से। अब ये जा रहे हैं तटबंध के लिए, एनएच के लिए। दरअसल गुरुवार की देर रात सारण बांध टूटने के बाद गोपालगंज में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भारी बारिश के बीच एनडीआरएफ के जवान बाढ़ग्रस्त इलाकों में डटे हुए हैं, लोगों की जिंदगी बचा रहे हैं। हमारी जवाबदारी हमारे को मिली है कि जो ये हमारा जहाँ पे हम दिखलाए हुए हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरवाइव करना है, उनके लाइफ को सेव करना है, उनके जान माल को सेव करना है, किसी तरह की कोई क्षति ना हो। अभी जब हम लोग रेस्क्यू शुरू किए तो
पता चला कि गांव में 2 लेडीज जो है डिलीवरी पीरियड में है और उसका डेट ऑफ ईडी अभी आज का ही है। हमने उसको रेस्क्यू करके अभी तुरंत भिजवाया है वहाँ डिलीवरी के लिए। जिन लोगों को बाढ़ की आशंका थी, जो लोग खतरे को भांप गए या जो लोग पानी के भंवर से निकल चुके हैं, वो सड़क के किनारे शरण लिए हुए हैं, किसी तरह टेंट लगाकर बसर कर रहे हैं। ये है विश्वनाथ, जो अपने 4 बच्चों और पत्नी के साथ इस टेंट में चूड़ा चबेना खाकर गुजारा कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये प्लास्टिक के टेंट बना करके इनके जो घर वाले हैं वो इन्हें यहाँ पे रखे हैं। क्या नाम हुआ आपका? विश्वनाथ। कब यहाँ आए? कल 11 बजे आए हैं। कल 11 बजे रात में? हाँ। रात में। तो अभी मतलब इसी तरह से रह रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं किया है? कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ? कोई व्यवस्था नहीं है। डीएम से बोले थे, यहाँ अधिकारी लोग आए थे? अभी तो कोई नहीं आए थे। अभी तक यहाँ कोई नहीं आया? नहीं। हाँ? कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। भोजन भात कैसे चल रहा है इनका? भोजन में चूरा खा रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये किस तरह से यहाँ शरण ले रहे हैं, टेंट बना रहे हैं। दिन आगे कैसे गुजरे इसकी व्यवस्था ये तमाम लोग कर रहे हैं। और जिला प्रशासन हालांकि ये दावा कर रही है, डीएम से जब हमने बात की तो डीएम ने ये कहा कि तमाम व्यवस्था की जा रही है, तैयारी पहले से कर ली गई थी, बाढ़ की आशंका थी, उसको देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्था कर लिए गए थे। लेकिन हकीकत क्या है वो आप लोगों के सामने है। जाहिर है सैलाब में फंसी जिंदगी की एक एक सांस भारी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो सैलाब में घर बार टूट चुका है और सड़क के किनारे टेंट तंबू में रहना ही एकमात्र सहारा इनके सामने। लेकिन उम्मीद इस बात की कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारी इन तक पहुंचेंगे और राहत इन तक पहुंचाई जाएगी। बिहार में 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, मतलब बिहार का 1/4 हिस्सा पानी में डूब चुका है। आइए जानते हैं कि बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हैं और बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या क्या सरकारी इंतजाम किए गए हैं। बिहार में बाढ़ से 10 जिले इस वक्त प्रभावित हो चुके हैं। ये वो हालात हैं जिस वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। 10 जिलों के 529 पंचायत पूरी तरह से इस वक्त प्रभावित, वहीं 9,60,831 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पीड़ितों के लिए 21 राहत शिविर इस वक्त चलाए जा रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा 9 राहत शिविर गोपालगंज में ही शुरू किए गए हैं। 12,000 से ज्यादा लोग इस राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। 271 सामुदायिक रसोई भी चलाई जा रही है ताकि इन शिविरों में रहने वाले लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके। रसोई में 1 लाख से ज्यादा लोगों के खाने के इंतजाम किए गए हैं। बचाव के लिए एनडीआरएफ की 15 टीमों की तैनाती हुई है। वहीं एसडीआरएफ की 7 टीमें भी बाढ़ के इस हालात में प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। तो सैलाब से बिहार को बचाने के लिए अब गंगा मैया से गुहार लगाई जा रही है, क्योंकि जीवन के भवसागर से पार कराने वाली मोक्षदायिनी गंगा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। बिहार में तमाम नदियां इस वक्त उफान पर हैं, लिहाजा भोजपुर के पिरौठा पंचायत में लोग गीतों के जरिए गंगा मैया से शांत होने की गुहार लगा रहे हैं।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है पीएमसीएच से, जहां आपको ये बताते चलें कि ये हालात क्या कुछ कोरोना को लेकर इस वक्त बने हुए हैं, उन तमाम जगहों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और इस वक्त पटना के एनएमसीएच में भर्ती 4 कोरोना मरीजों की मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। कोरोना संदिग्ध 3 जो दूसरे मरीज की भी मौत हुई है, ये संदिग्ध बताए जा रहे हैं। हालांकि 7 मरीजों की मौत से अस्पताल में इस वक्त हड़कंप मच गया है। पटना के एनएमसीएच से बड़ी खबर, भर्ती 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, जो कि अब तक इलाजरत थे, उनकी मौत हो गई है। और कोरोना संदिग्ध 3 दूसरे मरीजों की भी जान गई है। और 7 मरीजों की मौत के बाद अस्पताल में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और अपना बहुत ख्याल रखिए।